बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र का टॉपिक शिक्षा और दर्शन का संबंध। इसकी क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलॉसफी। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का क्या आधार होना चाहिए? सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाइए। तो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण, शिक्षा के जो उद्देश्य निर्माण किए जाते हैं कि क्या उद्देश्य होना चाहिए, व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण करने के बाद कैसा बने, उसके मन में कैसे विचार पनपे, वो कैसे कार्य करे, इसको पहले ही जब बुक्स तैयार की जाती है, शिक्षा दी जाती है, उसके पहले ही सारी बात इसमें सोचना पड़ता है कि विद्यार्थी को कैसा बनाना है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है आदर्शवादी आधार के। वो आदर्शवादी हो, अपने देश के बारे में सोचे, परिवार के बारे में सोचे, अपने राष्ट्र के बारे में सोचे, अपने साथी नागरिकों के बारे में सोचे। ठीक है ना। तो शिक्षा का उद्देश्य निर्माण का आधार है जो आदर्शवादी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यथार्थवादी कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियों को आधार मानते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं? यथार्थवादी कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियों को आधार मानते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं? तो यथार्थवादी होती है यानी कि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो कौन सी भौतिक परिस्थितियाँ यानी कि फिजिकल फीचर्स देखते हैं, वो फिजिकल्स कंडीशंस देखते हैं। तो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो चाहते हैं कि देश उन्नति करे, राष्ट्र उन्नति करे। सब आदर्शवाद से तो सब चरित्रवान बनेंगे, लेकिन उसके साथ धन का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, विज्ञान का अर्जन, ये सब भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं वो औद्योगिक उन्नति के ओर ध्यान देते हैं। कौन? यथार्थवादी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य कौन कौन से हैं? संकुचित अर्थ में यानी कि जब हम शॉर्ट तरीके से, सीमित तरीके से शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य देखेंगे तो क्या होता है? आत्मा अभिव्यक्ति यानी कि व्यक्ति की आत्मा के अंदर शुद्ध विचारों का प्रकटीकरण हो और अपने विचार, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने साथी, अपने दोस्त, अपने परिवार, सबको लेकर एक अच्छे विचार रखें और सबको आगे बढ़ने और उन्नति की ओर ले जाने, मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाने के प्रयास करें। तो शिक्षा एक, जैसे स्वामी विवेकानंद ने प्रयास किया था, रामकृष्ण परमहंस ने प्रयास किया था, तो उनका उद्देश्य यही था कि आत्माभिव्यक्ति होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य यही है नहीं कि बैठे बैठे वो अपने अच्छे अच्छे विचार देता रहे, उसके कर्म भी करना पड़ेगा उसका, है ना। भाई यदि उसे भोजन की प्राप्ति करनी है तो उसे खेती भी करनी पड़ेगी, ठीक है, अन्न भी उगाना पड़ेगा, है ना। यदि कपड़ा पहनना है तो ऐसी मील भी तैयार करनी पड़ेगी जहाँ कपड़ा तैयार हो। तो यानी कि शिक्षा भी, लिखित भी, मौखिक भी, और अपने ही देश तक सीमित ना रहे, हम हमारी शिक्षा को दूसरे देशों तक भी पहुँचाएँ। इसके लिए हमें दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए। तो बालक ऐसा हो, शिक्षा के द्वारा ऐसा तैयार हो कि वो किसी भी क्षेत्र में जाने के बाद अपने आप को कम महसूस ना करे या कमज़ोर, या इस तरह से कमज़ोर महसूस ना करे, और किसी तरह से यूँ नहीं हो कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। उसमें विज्ञान का, समाज का, सभी तरह का ज्ञान होना आवश्यक है। तो व्यक्ति का शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा व्यक्ति को हर तरीके से तैयार करती है कि वो हर परिस्थिति में सामना कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है शिक्षा के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा क्वेश्चन है? 5। शिक्षा के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ है कि जीवन की पूर्णता का उद्देश्य। व्यवसाय सभी करते हैं, अपने शरीर के लिए सभी ध्यान रखते हैं, है ना। नैतिक जो व्यवहार है उसको भी अपने जीवन में उतारते हैं, लेकिन जीवन की पूर्णता यानी कि उसने जीवन जिया, जो एक संतुष्टिपूर्ण जीवन जिया, कि उसने सब कुछ किया, उसने उसकी लाइफ में अपने उद्देश्य पूरे किए। शिक्षा के उद्देश्य जो शिक्षा से ग्रहण करती है, नहीं कि उसने बहुत ही धन का अर्जन कर लिया हो तो वो पूर्ण हो गया हो, ऐसा नहीं है। उसने उतने धन का अर्जन किया जिससे उसका परिवार अच्छी तरीके से चल सके, उसकी देश की सेवा हो सके, है ना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उसके जो संपर्क में आए उनकी मुसीबत में उनकी मदद कर सके, ठीक है ना। तो शिक्षा के उद्देश्य का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य इसमें माना जाएगा जीवन की पूर्णता का उद्देश्य।
क्वेश्चन नंबर 6 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो भारतीय शिक्षा का उद्देश्य है वो है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। क्या है? जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना, क्योंकि हमारी जनता सुदृढ़ होगी, सक्षम होगी, निडर होगी और अपने देश के प्रति अच्छे विचार रखती होगी, तभी ही हमारा राष्ट्र उन्नति करेगा। इसलिए जनतंत्र को सुदृढ़ बनाना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में दर्शन के विभिन्न अर्थ दिए गए हैं, इसमें सही कौन सा है। तो इनमें से सही छांटना है अपने को। तो दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है। दर्शन क्या है? दर्शन में बताया जाता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति का एहसास होना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास, मोक्ष प्राप्ति के प्रयास करना चाहिए, हमें मानव मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ठीक है। तो क्या है कि दर्शन क्या कहता है कि हमें सबके प्रति प्रेम से ही व्यवहार करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी अपशब्द मत बोलो, कभी अनावश्यक गतिविधि में मत जाओ, या ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे किसी को दुख हो, है ना। तो सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। तो दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही विचार क्या है। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है। ठीक है। कौन? शिक्षा और दर्शन। क्योंकि दर्शन और शिक्षा, दर्शन को किस में बताया जाता है? शिक्षा के अंतर्गत ही बताया जाता है। जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसी के अंतर्गत उसको दर्शन के बारे में बताया जाएगा। तो इसलिए ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के पहलू हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदाय शिक्षा और दर्शन में सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है। तो शिक्षा और दर्शन के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता है वो है आदर्शवाद। आदर्शवाद वो होता है जो उनके विचारों से, कर्मों से, जैसे हमारे यहाँ पर एक गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। हमारे भगवान श्री राम, उनके साथी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उन्होंने 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरु के आदेश के अनुसार रहे। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण करवाई उनको वो ग्रहण की और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। तो एक आदर्श स्थापित किया उन्होंने। गुरु ने बताया कि भाई स्त्रियों का प्रति आदर करना चाहिए, दुष्टों का संहार करना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने, अच्छे और बुरे का भेद उनको बताया, जीवन में आदर्श स्थापित किया उन्होंने। ठीक है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो क्या होता है कि पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदाय शिक्षा और दर्शन में सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध मानता है। वो कौन सा है? कि आदर्शवाद, कि आदर्श होना जरूरी है। हमारे सिद्धांत, हमारे जीवन के अंदर एक आदर्श होना और आदर्श को स्थापित करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता न मिलने पर आप क्या करेंगे। ये सामान्य से का क्वेश्चन है, इसको आप मन से भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने अनेक प्रयास किए उसके बाद भी आप सफलता नहीं मिली तो आप क्या करेंगे। तो जीवन लक्ष्यों को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपने बहुत बड़ा टारगेट ले लिया हो और उस तक पहुँचने के लिए आप सीधा ही बड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो बड़े प्रयास करने की जगह आप छोटे छोटे प्रयास करिए, तो बड़ी अपने लक्ष्य तक जरूर एक दिन पहुंच जाओगे। ठीक है। तो उनको सरल बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम छोटे छोटे स्टेप पूरे करते हुए आगे बढ़ जाएं। तो जीवन लक्ष्यों को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। कौन सा व्यक्ति सफल है। ठीक है। कौन सा व्यक्ति सफल है? जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है। जब व्यक्ति के मन में कोई जिज्ञासा होती है कि मुझे ये बनना है, या मुझे ये करना है, या मुझे वहाँ तक पहुँचना है, एक टारगेट उसका फिक्स होता है, और जब धीरे 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 कोशिश करते 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 वो वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसको संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। तो जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है, वही व्यक्ति सफल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप सर्वाधिक किस सिद्धांत से सहमत हैं। आप सर्वाधिक किस सिद्धांत से सहमत हैं। तो हम किससे मतलब कि यानी कि हमारे प्रयास, हमारी योग्यता दिन पे दिन बढ़ती जानी चाहिए। हमारे प्रयास, हमारी कोशिश हर क्षेत्र में होते रहना चाहिए। तो ये कभी भी निष्फल नहीं जाते, जीवन में हमारे हमेशा काम आते हैं। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बात है? सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष। जीवन को सुखी बनाने के लिए यदि कोई व्यक्ति बहुत कम पैसा कमा पाता है, निर्धन परिस्थिति में है, और वो चाहे कि मैं 5 करोड़ वाली एक कार खरीद लूँ, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही कहा जाएगा कि जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बात है कि उसकी जितनी सामर्थ्य है, यदि उसकी साइकिल की सामर्थ्य है, मोटरसाइकिल की सामर्थ्य है, या सिंपल सी एक कार की सामर्थ्य है, तो वो उतना ही ले, तभी वो संतोष प्राप्त करेगा और अपने कार्य और ज़रूरत के अनुसार ही चीज़ों को खरीदे और अपने जीवन में उसे अप्लाई करे। ठीक है, तो जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने व्यक्ति में सामर्थ्य होती है उसी के अनुसार अपना कार्य करें और संतोष की प्राप्ति करें, और जितना मिला है उसे संतुष्ट रहे और आगे के लिए प्रयास करते रहें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, आपका मित्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर भी अभी तक नौकरी नहीं पा सका है, आपके विचार से ऐसा होता है? हम अक्सर देखते हैं अपने आसपास के वातावरण में कि आपका मित्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर भी अभी तक नौकरी नहीं पा सका, तो आपके विचार से क्या बात है ऐसी? तो उसके प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी अवश्य है। यदि हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कोई, तो इसका मतलब है कि हमने उस सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया है। तो उसके प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसलिए वो उसके मार्कशीट में चाहे अच्छे अंक हो, लेकिन कंपटीशन में वो फाइट नहीं कर पा रहा है, तो उसके प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई कमी अवश्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवन में सफलता का कारण क्या है? तो जीवन में सफलता का कारण है कठोर परिश्रम और अध्यवसाय। ठीक है, क्या है जीवन में सफलता का कारण? कि एक तो कठोर परिश्रम करो, मेहनत करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और उसका चिंतन मनन और अध्ययन लगातार करते रहें। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवन क्या है? जीवन है आशाओं का भंडार। क्योंकि व्यक्ति जब जीता है, बड़ा होता है, बचपन तक तो उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि उसे करना क्या है, लेकिन जैसे ही बालक बड़ा होने लगता है तो उसे लगता है कि नहीं, मुझे 10वीं पास करनी है। तो उसके बाद आगे टारगेट आता है कि मुझे 12वीं पास करनी है, उसे क्या बनना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस तरह का जीवन जीना है। ये सोचते सोचते वो जो उसके मन में विचार आते जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो उसके प्रयास बराबर करता जाता है और उन्हें लक्ष्य धीरे धीरे उनकी प्राप्ति करता जाता है। ठीक है, तो जीवन क्या है? आशाओं का भंडार है। कोई ना कोई आशा उसे रहती है कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, या मेरे बच्चों का या मेरे परिवार का हित इसमें है, मैं ये वाला काम कर सकता हूँ, या मेरे जीवन का उद्देश्य है कि देश की रक्षा करना है, तो वो सेना में जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर कोई ना कोई उम्मीद या आशा हमेशा बनी रहेगी। तो वो जीवन क्या है? आशाओं का भंडार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीवन में सफल होने पर आपको क्या सोचना चाहिए? जीवन में जब आप सफल हो जाओ, आपका टारगेट पूरा हो जाए, तो क्या सोचें कि आप भगवान की कृपा से सफल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से, कहा जाता है कि भाग्य से ही सब कुछ होता है, क्योंकि हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बड़ा चढ़ाकर करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमने तो इतनी मेहनत की थी, अपने मेहनत की। हो सकता है तुमने 15 दिन ही मेहनत की हो, और 15 दिन में तुमने वो सब पढ़ लिया जो उस पेपर में आने वाला हो, तो 15 दिन की पढ़ाई तुम्हारे बहुत काम आ गई, है ना। तो कि सब कुछ ऐसा होता है कि कहा जाता है कि भाग्य से सब कुछ होता है। शायद तुमने जो 15 दिन में पढ़ा वही पेपर में आ गया और तुम पास हो गए। ठीक है, और जो साल भर से पढ़ रहा था और पूरा सिलेबस कवर कर रहा था, वो लास्ट टाइम पे लास्ट के 15 दिन उसने दूसरे टॉपिक पढ़ लिए और वो सफल नहीं हो पाया। और जिसने कहा रहे तो पूरे टाइम ही पढ़ता रहता था, तो देख तेरा कुछ नहीं हो, मैं 15 दिन पढ़ के ही पास हो गया, है ना। तो हम क्या करते थे कि ये सब कुछ हमारे दर्शन कहता है कि कुछ इसका भाग्य पर भी छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पे भी छोड़ देना चाहिए। हम मेहनत कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी कुछ ईश्वर पे हमें छोड़ देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रयत्न जो करते हैं उसको बड़ा चढ़ा कर करने लग जाते हैं, और हम तो पूरे साल से मेहनत करते हैं, चाहे 10 ही दिन पढ़ी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी कहे जाते हैं, क्योंकि बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी कहे जाते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि बेईमानी छिपाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है।
हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बेईमानी छिपाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है ना। क्योंकि वो झूठ बोल के बेईमानी करके आगे तो बढ़ जाते हैं, दुनिया की नज़रों में हो जाते हैं कि अरे कितना अमीर व्यक्ति है, लेकिन उसके पीछे उसने कितनों की मेहनत का पैसा खाया है, कितने के साथ फ्रॉड किया है या झूठ बोला है, जब जाके वो इतना बन पाया है। तो उसको दिखाई में क्या देगा कि अरे ये तो कितना सक्सेस है, देखो इसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, ऐसा बंगला है, ये सब कुछ है। लेकिन उसकी उसकी जो सच्चाई है वो ये है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि बेईमानी छिपाने के लिए उसने क्या क्या किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रोन्नति के बारे में सही व्याख्या कीजिए। तो प्रोन्नति होती है कठिन श्रम से मिलती है। प्रोन्नति यानी कि हमारी उन्नति, हमारा विकास कैसे मिलेगी, ये कठिन श्रम से मिलती है। किसी व्यक्ति की व्यावसायिक परिपक्वता व सफलता किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी व्यक्ति की व्यावसायिक परिपक्वता सफलता किस पर निर्भर करती है। तो वो करती है अपनी प्राथमिकताओं का अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के अनुसार निश्चय करना। यानी कि किसी व्यक्ति, हमें लगता है कि कोई व्यक्ति सफल हो गया तो वो उसने क्या किया, अपनी प्राथमिकताएं समझी कि उसके जीवन में पहले ऐसे कौन से कार्य हैं जो उसे पहले निपटाने चाहिए, और अपनी मेरी सीमाएं कितनी हैं, मैं कहाँ तक कितना कर सकता हूँ, अपनी क्षमताएं अपनी योग्यताओं के अनुसार उसने निश्चय किया और वैसे ही कार्य किया। तो धीरे 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 अपनी सफलताओं की ओर आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में मानव व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान इसके लिए जरूरी कि मानव का व्यवहार समझा जाए। जीवन की समस्याओं के निवारण के लिए, जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। यदि उसे मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो समस्याओं का सामना आसानी से कर लेगा। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए यदि वो जानता है कि मानव जीवन की क्या सत्यता है, तो वो स्वयं भी खुश प्रसन्न रहेगा और अपने आसपास के वातावरण को भी प्रसन्नता युक्त बनाए रखेगा, सबको सुखी रखेगा। ठीक है, तो सारी बातें इसमें आती है कि मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है, कि इन सभी बातों पर ध्यान देने के लिए मनोविज्ञान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 24, आप एक उच्चाधिकारी हैं और विवाहित भी हैं। आपके छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं और पिताजी की आय आपसे कम है, आप क्या करेंगे। अक्सर परिवार मीडियम क्लास फैमिली में ये प्रॉब्लम रहती है कि परिवार का एक व्यक्ति तो पढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो अच्छे ऑफिसर अच्छी उस पर पहुँच जाता है, तो उसकी विवाह भी अच्छे घर की लड़की से या अच्छे परिवार से हो जाता है। लेकिन जिम्मेदारियाँ क्या है कि उसके छोटे भाई बहन भी है और पिताजी की आय कम है। तो ऐसी स्थितियों में आप क्या करेंगे। तो बड़े बेटे के रूप में अपने माता पिता की हर संभव सहायता करेंगे। यदि पिता की आय कम है तो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए एक बड़ा भाई होने के नाते वो उनकी शिक्षा पर ध्यान देगा, है ना, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देगा। ठीक है, तो ये एक उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्वेश्चन नंबर 25, आज के तनावपूर्ण जीवन में सहज रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो आज के तनावपूर्ण जीवन में सहज रहने के लिए अवकाश का समय निकालकर कोई भी इंडोर या आउटडोर खेल अपनी आवश्यकता के अनुरूप खेले। क्योंकि व्यक्ति का जीवन इतना तनावपूर्ण हो गया है, 24 आवर्स उसके बिजी रहते हैं, तो उसे जब उसे समय मिले तो उसे कोई ना कोई गेम अवश्य खेलना चाहिए। अपनी रुचि का साहित्य पढ़ना चाहिए। मन बहलाव के लिए रोज़ अपने काम से हटकर दूसरा कोई काम करे, जैसे किसी की सहायता कर दी। ठीक है, आसपास पड़ोस में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेलने लग गए, या बच्चों का कुछ एजुकेशन संबंधी कुछ चर्चाएं कर ली, उन्हें कुछ बता दिया, है ना, तो दूसरों की सहायता भी हो गई और उसका समय का सदुपयोग भी हो गया। ठीक है, तो अपना काम से हटकर, जो काम वो 24 घंटे एक मशीन की तरह करता है, उससे हटकर उसने कोई अलग काम किया तो वो काम भी उसमें कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, अवकाश प्राप्ति के बाद कौन लोग सुखी होते हैं। अक्सर देखा गया है कि अवकाश प्राप्ति के बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि वो उनका एक रूटीन बना रहता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे ऑफिस जाना, इतनी बजे खाना खाना, उन सब से बिल्कुल चेंज हो जाता है क्योंकि वो 24 आवर्स घर पे ही रहते हैं। ठीक है, तो अवकाश प्राप्ति के बाद कौन लोग सुखी रहते हैं कि जिनके पास धन होता है, ये भी सही है, उनके पास पैसा होना भी आवश्यक है। जो स्वस्थ होते हैं वो सक्रिय होते हैं, स्वस्थ भी होना ज़रूरी है। यदि बीमार पड़े रहेंगे तो सारा परिवार उनकी सेवा में ही लगा रहेगा।
जो समय के साथ बदलते रहते हैं। जब वो जिनका अवकाश हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो उनकी उम्र 60 साल से ऊपर ही होती है। तो जो नई जनरेशन आती है, उनके विचार, उनके काम करने का ढंग अलग होता है, तो उनके साथ तालमेल बना के चलना बहुत आवश्यक होता है। तो सारी बातें इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 27, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अपनी सीमाओं और असफलताओं को स्वीकार करने, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना, यानी कि हमने कितने कैसी सीमाएं रखी है। हमारी ज़रूरत कम थी, हमने एक्स्ट्रा जैसे कहीं गए मार्केटिंग करने, और हमारी ज़रूरत का सामान तो 2-3 ही था, लेकिन हम बहुत सारे सामान खरीद लाए। ठीक है, हम जीवन में कई जगह असफल हुए, उसको स्वीकार जानने कीजिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता तो यूँ हो जाता है ना। इससे अच्छा है कि हम हमारे यहाँ मुझसे ये गलती होगी, इसलिए मैं असफल हुआ, और मैं आगे और अच्छा करूँगा, जिससे सफलता के मेरे कदम चुभेगी। ठीक है, तो सफलता पाने के लिए क्या अपनी असफलताओं को स्वीकार करो और अपनी सीमाएं निश्चित करो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जोड़े बनाने वाले। ठीक है, दार्शनिक शाखाएं और शिक्षा पर प्रभाव। दार्शनिक शाखाएं जैसे तत्व विद्या। अब तत्व विद्या की इसमें आती है आदर्श और लक्ष्य में। समाज दर्शन आता है, समाज से पता चल रहा है तो सामाजिक लक्ष्य है। ठीक है, मूल्य शास्त्र आता है पाठ्यक्रम में, और ज्ञान शास्त्र आता है पद्धतियों में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा के पहलू और उसको प्रभावित करने वाली दर्शन की शाखा के जोड़े बनाओ। आदर्श और लक्ष्य है तत्व विद्या, पाठ्यक्रम है मूल्यशास्त्र, पद्धतियां हैं ज्ञान शास्त्र, सामाजिक योगदान है समाज दर्शन। आगे देखते हैं सत्य असत्य के। शिक्षा समग्र विकास है, तो क्या है? बिल्कुल, शिक्षा व्यक्ति का विकास करती है, समग्र विकास करती है, सभी तरह से करती है, इसलिए ये बात सत्य है। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि बालक का ही विकास करना होता है, इसलिए बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, सत्य है, क्योंकि जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ किसी न किसी से सीखते ही रहते हैं। दर्शन का शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, ये असत्य है। अभी हम पढ़ा के निपटे हैं आपको कि दर्शन हमारे जीवन में जरूरी है। यदि कोई शिक्षा का से लेकर दर्शन नहीं होगा और उसमें सिर्फ कोरी किताबों का ज्ञान होगा और बालक में दर्शन नहीं होगा, तो उसके अंदर सिद्धांत नहीं होंगे, ईमानदारी नहीं होगी, सत्यनिष्ठा नहीं होगी। तो वो सब होने के लिए दर्शन का होना जरूरी है। 5वां है दर्शन शिक्षा के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। तो ये बात सही है, दर्शन हमारे जो शिक्षा हमने ग्रहण की है, तो हमारे जीवन में क्या है, हम कैसे बनना चाहते हैं, क्या होना चाहिए, या हम बहुत बड़े इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, अच्छा परिवार के मुखिया बनना चाहते हैं, सारी बातों को लेके प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है तत्व विद्या शिक्षा के लक्ष्य को प्रभावित करती है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये भी हम आपको बता के निपटे हैं कि तत्व का ज्ञान हमारे शिक्षा के लक्ष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। ज्ञान शास्त्र शिक्षा की पद्धति निर्धारित करता है, ये सत्य है ना। 8वां है सभी शिक्षा शास्त्री दार्शनिक रहे हैं, ये भी सत्य है। जितने भी शिक्षा शास्त्री होते हैं, या कोई अध्यापक होता है, या लेक्चरर होता है, तो या कोई डॉक्टरेट होता है, तो वो सब दार्शनिक होते हैं। अपने टॉपिक को, अपने विषय को लेके बहुत गंभीरता से लेते हैं और बालकों को बहुत सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं। सभी दार्शनिक शिक्षा शास्त्री होते हैं, ये भी सत्य है। शिक्षा को दर्शन से कुछ लेना देना नहीं है, यह सत्य है, क्योंकि शिक्षा है जो दर्शन पे टिकी हुई है। शिक्षा का आधार ही दर्शन है, क्योंकि शिक्षा में दर्शन है कि देश के प्रति अच्छे नागरिक बनाना, अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने समाज के बारे में अच्छे विचार रखना और उन विचारों को आगे तक पहुंचाना। तो और दर्शन हमें सिद्धांत देता है, सत्यनिष्ठा ईमानदारी से जीना सिखाता है। हमारे जो बड़े बड़े आदर्श व्यक्ति रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना हमें सिखाता है दर्शन। तो शिक्षा और दर्शन का आपस में बहुत रिलेशन है, तो ये लेना देना नहीं है, ऐसा तो असत्य है, बल्कि लेना देना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर अगले चैप्टर के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।